थोड़ा सा भरता। रोज ही भरते लाना, ठीक है। चलो महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल से वापस जा रही हूँ और मशीन जो है वो कल शाम को फ़िटिंग पूरी नहीं हो पाई थी, तो मे भी इस टाइम फ़िटिंग के लिए बंदा जो आना था वो आया हुआ हो। अभी मैंने किचन में अपना ये वाला बैग रखा है, लाइट जलाई है, और अभी ये देखिए ये मशीन का बैग रखा हुआ है, और बेडरूम में जाके दिखता है कि ये दोनों जो हैं सरप्राइजिंगली पढ़ने बैठी हुई हैं मेरे से पहले। वरना यूजुअली मुझे ये खाना खाती हुई या टीवी देखती हुई मिलती हैं, मेरे आने के बाद बैठती हैं। पर पता लगा कि आज ट्यूशन में टेस्ट है और उसकी प्रिपरेशन नहीं है, तो इसलिए उसकी चिंता में खुद ही बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर ये आए हुए हैं भैया मशीन में पानी वगैरह की फ़िटिंग देखने के लिए और डेमो करने के लिए, तो अभी ये अपना काम कर रहे हैं। इतने मैं जाती हूँ बेडरूम में। किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर ये, तो 7 1 जा 7 और ये 3 और 0 इसके आगे आ गई, तो हो गया 7000। तो जो भी आपको डिजिट मिलेगी, अब कौन सा क्वेश्चन है। ऐसा ही शेड्यूल कुछ रहा करता है हमेशा ही, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ाती हुई ही आती हूँ। आधे घंटे का जो स्टे बैक होता है उसमें थोड़ा बहुत अपना पेपर वर्क वगैरह होता है, वो सब करके और वापस आके घर पे फिर वही उतनी ही उम्र के बच्चे और उन्हें वही सब पढ़ाना, तो हैक्टिक तो हो ही जाता है। लेकिन ये है कि अभी टाइम से अगर शुरू कर देंगे तो इनका 5 बजे जब ट्यूशन जाएंगी तो उससे लगभग आधा घंटे पहले ही होमवर्क वगैरह करके फ्री हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आने के टाइम के बाद आलस नहीं करती, पहले इन्हें देख लेती हूँ पढ़ाने का क्या हिसाब किताब है, तो थोड़ा बहुत समझा दो फिर बच्चा करता रहता है। अब मैं अपने लिए खाना निकालूंगी। अरहर की दाल और चावल बने हैं, उससे पहले जो है ये अपना खाने वाला बैग खाली करूँगी। जो चीज़ें जहाँ की हैं वहाँ अभी हाथ के हाथ बैग वगैरह तो रख ही दूँगी। बाकी किचन क्लीनिंग अगर मुझे पढ़ाई से इनकी लगता है कि थोड़ा सा टाइम मैं निकाल सकती हूँ तो मैं दोपहर में कर देती हूँ, नहीं तो बस मोटा मोटा इधर उधर से साफ़ करके और सिंक में बर्तन जमा कर देती हूँ। बर्तन अक्सर मैं शाम को ही करती हूँ, अगर इनकी पढ़ाई में टाइम देना है पहले तो मैं वो ही पहले दूँगी। तो अभी मैं चावल दाल जो है अपने ले जाऊँगी, खाना भी खाती रहूँगी, अंदर एसी में बैठेंगे और बच्चे कर रहे हैं अपनी मैथ्स प्रॉब्लम, उनको भी थोड़ा थोड़ा देखती रहूँगी, तो सारे काम एक साथ निपट जाएंगे और जितने मैं खाना खाऊंगी इतने फिटिंग निपट जाएगी उनकी। तो वहाँ भी मुझे थोड़ा सा जो है मशीन के फंक्शन समझने पड़ेंगे। अभी ये दाल चावल में थोड़ी सी प्याज इन्होंने काट के रखी थी सलाद में, वो प्याज मैं इस तरीके से ऊपर डालती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। नमक वाली प्याज रहती हैं और थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी, ये ज़रूर जाता है हमारे यहाँ दाल चावलों में। चारों लोग ऐसे ही खाते हैं। प्याज का ये है कि कोई मिक्स करके खाता है, कोई अलग से, मुझे ऐसे ही पसंद है। तो भी ये पढ़ रही हैं अंदर, मैंने खाना खा लिया है और जो फिटिंग का काम था उतना हो चुका। तो वो जो डेमो देने वाले आए हैं ना भैया, वो पहले मुझे थोड़ा सा समझाएंगे, उसके फंक्शन समझ लो, आपको बताऊंगी उसके बाद। सारे फंक्शन समझने के बाद फाइनली एक लोड इसमें मैंने इनके सामने ही लगा दिया। इन्होंने बताया कि तय करके डालने हैं कपड़े, कितना सर्फ डालना है, कैसे कैसे सेटिंग है, और हमारी मशीन का जी
आपके बच्चों के साथ भी पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, कितना भी करा लो टेस्ट में 100% की तैयारी करा लो, लेकिन वहां पे जाके सिली मिस्टेक्स जरूर करेंगे। तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई 10 नंबर का टेस्ट है तो 10 में से 10 इनके आ गए। पहले आ जाते थे LKG UKG वगैरह में, फर्स्ट तक भी आए हैं, और सेकंड थर्ड में नहीं आते। चलो उसकी भी धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब ऐसा है कि दाल चावल रखे हुए हैं थोड़े थोड़े से, लेकिन मैंने सुबह दाल थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनवाई थी। अब मेरे हस्बैंड दाल बनाने लगे हैं खुद ही, मतलब भिगो दे, नहीं भी मैं भिगोऊं तो बना देते हैं। और अब मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। तो ये है कि बैंगन का भरता अगर ये लोग नहीं भी करेंगी, नानुकुर करेंगी, तो ऑप्शन में दाल रहेगी। इसलिए आज मैंने सोचा है कि बैंगन का भरता बनाऊंगी। अभी 7:15 बजे हैं, तो पहले मैं जो है वो बर्तन क्लीन करूंगी सारे के सारे। अब इनकी पढ़ाई में ना ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। हर सितंबर यही होता है, कोई छुट्टी नहीं होती, ऑलमोस्ट फेस्टिवल निपट चुके होते हैं और इनके आ जाते हैं हाफ ईयरली एग्जाम। तो सितंबर जो है वो बहुत ही मतलब हेक्टिक सा रहता है। अब इसमें ये है कि चलिए पढ़ाई भी है ही। अब पिछली बार भी आपको याद होगा जब बच्चों के यूनिट टेस्ट बीच में रख के ऐसे अजीब सी लग रही है, तो मे भी ये ऊपर ही जाएगी। जो दूसरी वाली है ऊपर वाले बाथरूम में रखवा देंगे ताकि यहाँ पे नीट सा लुक आए, वरना पूरे वॉशिंग एरिया का जो लुक है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो ना कोई भी हो घर का, इतना तो होना ही चाहिए कि खुद को देखने में अच्छा लगे। जितनी भी डेकोरेशन, जितना भी स्पेस होता है ना अपने देखने के लिए, या अपनी शक्ल भी है, सबसे पहले खुद को देखने में अच्छी लगे, इसके लिए एफर्ट मेरे रहते हैं। दूसरे को तो अपने आप अच्छी लग जाती है। फिर चलिए अब बातें बहुत हो गई, 7:15 हो गए हैं, बर्तन मांज देती हूँ। अब मैं मांजूंगी बर्तन लगभग 15 या 20 मिनट हार्डली, मतलब यूजुअली 15 मिनट ही लगते हैं इतने बर्तन में। तो ये बर्तन इतने धुलेंगे और उसके बाद बज जाएंगे लगभग 7:30, और 7:30 बजे से मैं शुरू करूँगी बैंगन का भरता बनाना, और आराम से बन जाएगा क्योंकि हम लोगों को डिनर करना होता है 8:30। अब ये बच्चे जो हैं ट्यूशन से ही 6:15 6:30 लौट के आते हैं, उसके बाद ये कुछ ना कुछ स्नैक्स में लेते हैं। या तो मैं उस टाइम पे, भूख इन्हें तेज़ लगी हुई होती है तो बेस्ट टाइम होता है उस टाइम पे फ्रूट खिला दो इन्हें, तो ये एक बढ़िया टाइम हो सकता है। अगर आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते ना, तो उनको फ्रूट उस टाइम पे खिलाइए जब वो सबसे ज़्यादा तेज़ भूखे हों। और हो सके तो फ्रूट को ना काट के, मतलब बाइट साइज़ में कर दीजिए, थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिए अगर उन्हें पसंद है, मतलब वेरिएशन देते रहिए, किसी ना किसी तरीके से उनको पसंद आ जाएगा। तो ये बेस्ट टाइम होता है बच्चों को फ्रूट देने का जब उनको तेज़ भूख लग रही होती है। तो अभी हमें ये जो पिछली बार सेब आए थे बहुत ही जूसी और स्वादिष्ट से लग रहे थे, तो यही दोबारा में भी अभी जो है फ्रूट बदल के नहीं लाए, इस बार भी दोबारा सेब ही ले आए हैं। तो बच्चे इनको टिफ़िन में भी अच्छे से खा रहे हैं, और शाम को स्नैक्स में भी मैं मतलब अगर एक एक सेब काट के दे दूँ तो कई बार पूरा भी खा लेते हैं। या फिर ऑप्शन वही रहता है कि दूध, कैलॉग्स, ये सब चीज़ें, अगर कोई फ्रूट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए सारे, सेब हाथ के हाथ धो के रख दिए, और बैंगन जो है भरता बनाने के लिए फ्रिज से निकाला था, तो इसको मैंने एक बार और अच्छे से वॉश कर दिया है, क्योंकि छिलका वगैरह जो है भुन जाएगा, तो मतलब ये है कि उतरेगा, लेकिन फिर भी अच्छे से वॉश करके तभी भूनूंगी इसको, ताकि अभी इसमें कटिंग वटिंग करूँगी ना तब आप देखना। अभी यहाँ पे सिंक धोने के बाद ना किचन क्लीन हो गई, तो किचन क्लीन करने के बाद अगला काम शुरू करेंगे कुकिंग का।
जब सब्जी बनाना शुरू करूँगी ना, बैंगन भूनूंगी उससे पहले अभी एक थैली दूध ये आया रखा है, ये नहीं पकाया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे फिर से कि मोटी मलाई कैसे जमती है, कौन सा दूध इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे यहाँ इस्तेमाल होता है ये नमस्ते इंडिया का पैकेट मिल्क, और ये 2 लीटर का पैक है। यही होता है, इससे ही ये जो मलाई आप देखते हैं व्लॉग्स में, ये इसी से बनती है। बस ओवरनाइट अगर दूध पका के फ्रिज में रख दिया जाए तो अपने आप मलाई जो है वो मोटी बन ही जाती है। और पकाते टाइम इस टाइम पे पानी वगैरह कुछ मत डालिए, जैसा दूध है ऐसे ही गाढ़ा गाढ़ा पका दीजिए। अब शुरू करते हैं बैंगन का भरता बनाना। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स, वो आती है कि कहीं अंदर से बैंगन काढ़ा हो तो कैसे पता लगे। तो ये मैंने कविताज किचन जो कुकिंग चैनल है ना उनका, मैम का, उस पे देखा था जब मैंने पहली बार बैंगन का भरता बनाना सीखा था। तो उन्होंने यही ट्रिक बताई थी कि इस तरीके से 4 या 5 कट बैंगन के साइज़ के अकॉर्डिंग लगा के ना अच्छे से खोल के देख लेते हैं। तो अगर कहीं से भी कोई छेद होगा तो इतने कट में दिख जाता है। उसके बाद धुली हुई इसमें हरी मिर्च और छिलके समेत जो है लहसुन, उसकी कलियां इस तरीके से इसकी हर कट के अंदर अच्छे तरीके से दबा देंगे। और जब हम अपने इसको बैंगन को भूनेंगे तो ये हरी मिर्च और लहसुन भी साथ साथ जो है वो भुनता रहेगा। तो इसका फ्लेवर ना, जब मैंने उनकी रेसिपी के अकॉर्डिंग बना के देखा तो बिल्कुल बढ़िया आया। तो मेरे यहाँ बैंगन का भरता जो है वो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ जैसे अब आपको दिखा रही हूँ। कोई एक व्यूअर हैं वो बहुत ज़्यादा बार कह भी चुके थे, तो आज चलिए आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई। अब ये सब अंदर लगाने के बाद बैंगन के ऊपर लगा दिया मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल। इससे भुनने के बाद जो है वो छिलका आसानी से उतरता है। अब इसको भूनने के लिए ये मैंने अटैचमेंट रख दिया है बर्नर पे और गैस जला दी है। अब बस चिमटे की मदद से इसके डंठल को पकड़ लूँगी और धीरे धीरे घुमा के जो है वो इसको सेकती रहूँगी। पहले इसका पर्पल कलर जो है वो चेंज होता है और उसके बाद धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाता है। एक स्टेज ऐसी आती है जब ये पलटने में ही हल्के हल्के से इसमें गड्ढे होने लगते हैं। तो लगभग इस प्रोसेस में 5 से 10 मिनट लगते हैं। और इधर आराध्या बना के ले आई है अपनी ड्राइंग। फ्रूट वगैरह खाने के बाद ये टाइम इनका फ्री टाइम थोड़ा सा होता है जब मैं डिनर बना रही होती हूँ, क्योंकि सुबह से तब से किताबों में ही घुसे रहते हैं। तो इस टाइम या तो ये छत वत पे अगर मौसम सही है खेलने चले जाते हैं, या बराबर में देवर के यहाँ चले जाते हैं, या उनका बेटा यहाँ आ जाता है तब ये लोग खेल लेते हैं। और इसी टाइम पे ये अपनी ड्राइंग वगैरह कर लेते हैं। ड्राइंग और कलरिंग इन दोनों बच्चों के लिए मेरे स्ट्रेस बस्टिंग जैसी है। तो पूरे घर में इनकी बहुत सारी ड्राइंग्स जो हैं वो कलेक्शन मिल जाएगा। ये बना बना के रखती रहती हैं। मुझे एंड टाइम पर आकर जब अतीम हो जाती हैं तो कई बार जमा करके फेंकनी पड़ती हैं जो थोड़ी कम अच्छी होती हैं। तो अब यहाँ बैंगन जो है वो अच्छे से भुन चुका है, बिल्कुल काला काला इसका छिलका हो गया है और पलटने में गड्ढे से भी होने लगे। तो इसको तो उतार के रख लेंगे प्लेट में और इसमें डालने के लिए प्याज और टमाटर जो है वो चॉप करूँगी। थे इस तरीके से। तो ये बातें हमारी चलती रहती हैं। अच्छा, ये वाला ना चॉपर अगर ओवरलोड हो जाए तो ये अटक जाता है। पहले मैंने सोचा प्याज और टमाटर एक साथ कर दूँ, ये चला ही नहीं। फिर मुझे टमाटर छांट के अलग करने पड़े और प्याज अलग काटनी पड़ी, फिर टमाटर अलग काटने पड़े। मैं सोच रही थी एक साथ हो जाए। चलिए, अब ये दोनों जो हैं चॉप हो गए और हम लोगों की बातें चलती रहेंगी। अब बैगन का छिलका उतारा देखा तो ये देखिए कितनी आसानी से उतर रहा है। फटाफट से इसको छील लूँगी। छीलने के बाद जो है अभी जब मैं खाना बना रही हूँ
इनका ना एक्चुअली बच्चों का हिंदी रेसिटेशन का एग्ज़ाम है, और हिंदी मैंने ट्यूशन में नहीं छोड़ी हुई, हिंदी मैंने खुद पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वहाँ पर मिस्टेक्स आ रही थी। इंग्लिश मीडियम वाले टीचर्स का कि हिंदी में थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है, तो वो पढ़ाने में भी वही चीज़ आ जाती है ना चाहते हुए भी। तो हिंदी में जो है मैं खुद इन्हें कराती हूँ, हिंदी ट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं करती। तो वो रेसिटेशन का और रीडिंग का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं इन्हें चैप्टर पढ़ाने मैंने इनको बिठाया हुआ है। तो ये महाराणा प्रताप करके एक चैप्टर है, उसकी रीडिंग लगा रही हैं एक एक करके, और मैं यहाँ पे जो है कुकिंग का काम अपना कर रही हूँ। ये जो बैंगन फ्रेंड्स छीलने के बाद आ गया ना, इसको एक फोर्क की मदद से अब मैं ऐसे मैश कर ले रही हूँ, और फिर भी कुछ पीस बच जाएंगे तो उसको चाकू से हल्का हल्का कर देंगे। बाकी बर्तन जब पकेगा ना उस टाइम पे हो जाएगा। और जो लहसुन इसमें डाल लेते हैं उनका छिलका उतार के और इसमें ही काट दूँगी, उसको तेल में नहीं भूनूँगी, इसका अलग ही फ्लेवर आता है मतलब। और ये मिर्च जो है बस बीच में से 2 कर दी, तो किसी को खानी हो तो खाएगा, नहीं तो इसको अलग निकाल भी सकते हैं। बाकी लहसुन जो है वो सीधे बैंगन के साथ मतलब काट रही हूँ, तेल में नहीं छोड़ेंगे। जो जितना बैंगन भुनेगा उतने ही भुन जाएंगे, बिल्कुल अलग मतलब बढ़िया फ्लेवर आ जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। मुश्किल से पूरा बैंगन अगर भूनने से लेके और एंड तक का टाइम लगाएं ना तो आधा घंटा भी लगता नहीं है। उसके साथ आप आटा वाटा सब गूँथ लोगे। तो ये काम हमारा जो है अब सब कुछ रेडी है। तो मैं फाइनली बैंगन का भरता बनाने के लिए अब ये पैन रख रही हूँ। अच्छा, मुझे उम्मीद थी फ्रेंड्स कि मतलब 5-10 मिनट में इनका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोनों का, लेकिन इन्हें लगभग 10-10 मिनट दोनों को ही लग गए पढ़ने में। थोड़ा चैप्टर लंबा था। अभी यहाँ पर तेल गरम हो गया है तो छोड़ दी है प्याज। मैं अपना वहाँ पर रोटी बनाने का जितना भी सेटअप है वो लगा लेती हूँ, चौकी, बेलना, तवा वगैरह, कैसरोल सेट कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद जैसे ही यहाँ पे भरता रेडी हो जाएगा उसके बाद रोटी सिकेगी और काम जो है वो कुकिंग का ख़त्म। थोड़ी सी दाल रखी है, दाल, भरता, रोटी और थोड़ा सा दही है, तो मिला जुला के जो है इस तरीके से हमारा डिनर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से भुन गया है और मैं अब इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये वाला जो हमने बैंगन भून के और मैश करके रखा हुआ है, इसको मिला देंगे। अब इसे लगभग 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही है ये, और 5 मिनट तक लगभग इस पे अभी मुझे लगातार काम करना पड़ेगा। अच्छी तरीके से मसाले में जो है वो बैंगन का पल्प सा जो ये बन गया है ये मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा ये भुनता भी रहेगा। अब इसमें जो थोड़े बहुत लम्स अगर दिख भी रहे हैं तो इस तरीके से करने से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल जो है वो भरता मतलब भरते जैसा ही बनेगा, उसमें टुकड़े टुकड़े बड़े बड़े कुछ नहीं नज़र आएंगे। अच्छा बन गया था मतलब इस बार तो। बच्चों ने पहले भी एक बार मैंने बनाया था, खा लिया था,
पर हर बार का यही है, देख के अच्छा बैंगन का भरता नहीं खाएंगे, फिर अच्छा लगता है खाने में, फिर खा लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो अब मैंने इसमें डाल दी है खटाई 1 चम्मच के करीब। और खटाई मिलाने के बाद बस 1 डेढ़ मिनट ही लगेगा इसको जल्दी जल्दी। अब ये देखिए भुन गया है बढ़िया करके। तो यहाँ इतने करने के बाद ये सब्जी रेडी हो जाएगी। इसकी गैस करूँगी बंद और उसके बाद सेकूँगी मैं रोटी। अभी आज सुबह से जो है वो, जब से सुबह की उठी हुई हूँ, 4:45 के लगभग उठी थी आज, और तब से लेके अभी तक शाम के मतलब अब 8:30 बज रहे हैं, डिनर का टाइम हो रहा है। मशीन वशीन की वजह से ना आज 1 मिनट का भी फिज़िकल मेंटल कैसा भी ब्रेक अभी नहीं मिला है। तो अब मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी देरी करूँ ना। मैं आज कोई एडिटिंग का काम अब इसके बाद करने वाली हूँ, बस ये शूट हो रहा है। मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी है। मुझे ना आज दाल की वजह ये लगा। भरता पास हो गया, थोड़ी सी दाल और थोड़ा सा भरता। रोज ही भरता डालना, ठीक है? चलो, इसके बाद शुरू होगा फ्रेंड्स फैमिली टाइम, डिनर टाइम और टीवी टाइम। आज ये देख रही हैं रामायण, और ये बचपन से देखते आ रही हैं लॉकडाउन के टाइम से। ये इनकी फेवरेट है, ये और महाभारत। तो कई बार ये अपने आप भी लगा लेती हैं। ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।